नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ की एक और ख़ास ग्राउंड रिपोर्ट में। और आपके साथ मैं हूं गणेश। इस वक्त जेजेएन टीम की मौजूदगी हल्द्वानी के कोतवाली परिसर में है। आपको बता दूं, अब से कुछ देर में यहां पर नैनीताल के एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी की ओर से एक प्रेस वार्ता बुलाई गई है। जैसा कि आप जानते हैं, हल्द्वानी पुलिस लगातार अपराधियों और अपराध के खिलाफ कार्रवाई करती है। समय पर जो चीज़ लापता हो जाती है, इस प्रकार से तमाम वाहन चोरी होते हैं, मोबाइल इत्यादि चोरी होते हैं, उसकी भी रिकवरी की जाती है। उसी संबंध में आज यहाँ पर प्रेस वार्ता डॉक्टर मंजुनाथ टीसी की ओर से ये बुलाई गई है। इस प्रेस वार्ता में जितने भी मोबाइल रिकवर किए गए हैं पुलिस की टीम की ओर से, उनको जो भी लोग हैं, उनके ओनर्स हैं, उनको दिया जाना है। इस संबंध में प्रेस वार्ता बुलाई गई। तो चलिए बिना किसी देरी के तमाम झलकियाँ आपको दिखाते हैं। साथ ही नैनीताल के मंजुनाथ टीसी, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है इस रिकवरी को लेकर, साथ ही जिस प्रकार से नया साल भी अब आ रहा है उसको लेकर पुलिस प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, नैनीताल आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं, तो ऐसे में देखना होगा पुलिस प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारियां की गई। तो चलिए बिना किसी देरी के तमाम झलकियां आपको दिखाते हैं। साथ ही नैनीताल के जो एसएसपी है मंजुनाथ टीसी, उनसे भी बात करें। जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि जनता को असर करने वाली संवेदनशील जो है सेवाएं, मतलब जो सर्विसेज जो है पुलिस को देना चाहिए, जन समस्याओं का हल करना चाहिए। इसी दिशा में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय आईजी महोदय का निर्देश रहता है। जनमानस को सबसे इम्पोर्टेंट कुछ पुलिस से अपेक्षा रहती है, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है खोए पाए मोबाइल्स को वापस लौटाना, और जो है ट्रैफिक का सेवाएँ होता है, और जो है आपका बाइक्स जो चोरी होते हैं, छोटे छोटे टू व्हीलर्स होते हैं। ये मैं मानता हूँ अपराध का टैकलिंग के अलावा, अपराध और लॉ एंड ऑर्डर के अलावा जो सबसे ज्वलंत चीज़ें हैं, जो हर एक जनमानस को पुलिस से अपेक्षा रहती है, यही रहती है। आज जो है इस मुहिम में हमको बहुत अच्छी उपलब्धि मिला है। हमारा जो मोबाइल सेल है, मोबाइल सेल में जो गणेश मनोला और उसकी टीम है, तो उनको बहुत अच्छी सफलता मिले हैं। कुल मिला के नैनीताल जनपद में खोए हुए 206 मोबाइल फ़ोन्स को हमने रिकवरी किया है, और जिसका मार्केट वैल्यू जो है मोर देन 34 लाख, 34 लाख से भी अधिक बेशकीमती मोबाइल फ़ोन्स हमने बरामद किया। इसमें बहुत ही प्रीमियम फ़ोन्स भी है, आईफोन 16 प्रो के लेके मतलब 25-30 हज़ार का वैल्यू का फ़ोन्स भी और छोटे फ़ोन्स भी हैं। मेरा मानना यह है कि पुलिस की विभिन्न कामों में कुछ काम ऐसा होता है जो एक तो खुद को भी सेटिस्फैक्शन मिलता है, और जनमानस को भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है कि एक मिडिल क्लास व्यक्ति को फ़ोन लेना, 20-30 हज़ार रुपये इकट्ठा करके कई महीनों का तनख्वाह वो जोड़ के वो फ़ोन लेता है। उस समय उसके बाद जो है कभी खो जाता है या चोरी हो जाता है, उसको बहुत दुख लगता है, क्योंकि वो फिर प्राइवेट डेटा भी होता है, और ये उसको फिर से नहीं ले पाते इतनी महंगा फ़ोन से। दिल के पास का मतलब एक चीज़ होता है, तो इट्स ए वेरी क्लोज बट थिंग टू द हार्ट, फ़ोन। तो उसको खोया फ़ोन को ट्रैक करके वापस लौटाना एक संवेदनशील काम भी है, मानवीयता का दृष्टिकोण से भी अच्छा काम है, और जनमानस को टच करने वाला एक काम होता है। तो इस काम में बहुत अच्छी उपलब्धि मिला है। मेरा यह निर्देश भी है कि भविष्य में भी जो हमारा फ़ोन रिकवरी रेट्स है और हाई होना चाहिए, और उस टीम को और मजबूत करने के लिए मैंने निर्देश दे दिया। कुल मिला के 206 फ़ोन्स 34 लाख रुपए का भी अधिक। सर, 7 दिन से ज़्यादा हो गए मुखानी क्षेत्र में एक ज्वेलरी शोरूम में चोरी के मामले में। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है, कब तक खुलासे की उम्मीद है? देखिए, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है बहुत ही फॉर्मिडेबल बोलते हैं, मतलब मजबूत दिशा में पहुंच गई है, और कुछ चीज़ें कैमरा के सामने में साझा नहीं कर पाऊंगा। विभिन्न संदिग्धों को हमने मतलब हिरासत में लेकर पूछताछ करने की कार्रवाई भी प्रचलित है, और विभिन्न स्ट्रॉन्ग लीड्स भी है, और जो है आशा है कि जल्द ही एक शीघ्र जो है कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हमें मिल जाए। नए साल को लेकर क्या तैयारियां हैं पुलिस की? किस तरह के आपने रूट डाइवर्ट किए हैं, चाहे बाहर से आने वाले पर्यटक हो या हैवी व्हीकल्स हो? जी, नए साल के लिए हमने 2-3 दिन पहले ही आपको पूरा डिटेल्ड ट्रैफिक प्लान हमको बता दिया था। आप लोगों का, मतलब मीडिया वालों का, और स्थानीय नैनीताल वासियों का, नैनीताल की जो जनपद के निवासियों का, और यहाँ की पुलिस का कर्मठता से जो है विगत 2 दिन जो है यातायात जो है बहुत ही स्मूथ और व्यवस्थित रूप से चला है। इसी तरह हमको 31 तारीख को भी चैलेंज के लिए हमें तैयार रखना चाहिए। 30 तारीख से कल से लेके 2 तारीख तक जो है हेवी वाहन का जो है केवल जनपद के बाहर ही रहेंगे। जितने भी जनपद के सीमाएँ हैं, गड़प्पू बॉर्डर, सुभाष नगर बैरियर जो नगला के पास पड़ता है, चोरगलिया बॉर्डर सितारगंज के पास बॉर्डर हो गया, खैरना और आपका ख्वारब बॉर्डर, इन्हीं पॉइंट्स पर समस्त व्हीकल्स को, हेवी व्हीकल्स को रोका जाएगा। आज और कल उसको रात को अप्लाई भी करने देंगे, लेकिन 31 की सुबह से, मतलब 30 की रात को जब हम छोड़ देते हैं हेवी व्हीकल्स को अपने अपने गंतव्य में, उसके बाद जो है 31, 1 और 2 ये 3 दिन जो है संपूर्णतः बैन रहेगा हेवी व्हीकल्स को। ये आपके माध्यम से मैं सभी को सूचना देना चाहता हूँ। आवश्यक वस्तुएं जिसमें ईंधन और सब्जी और दूध ये अलाउ करेंगे, वो भी रात्रि के टाइम में।
तो उसके अलावा कोई भी व्हीकल्स अभी अलाउ नहीं रहेगा 31, 1 और 2। ये इसलिए है क्योंकि संपूर्ण उत्तर भारत के पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर लाखों सैलानियाँ आते हैं, अपने परिवार के साथ आते हैं और ये डेस्टिनेशन है, एक तरीके से न्यू ईयर का डेस्टिनेशन है। पूरे इंडिया में टॉप डेस्टिनेशंस में माना जाता है नैनीताल, मसूरी, शिमला, यही आते हैं। सर, रेट ऑफ एक्सीडेंट कम करने के लिए क्या कुछ उपाय किए जा रहे हैं? क्योंकि पिछले दिनों देखा गया है कि नैनीताल जिले में एक्सीडेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा हुए। बिल्कुल सही कहा आपने। इसका विभिन्न फैक्टर्स हैं। तो पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा, घनी कोहरा आजकल चाह रहा है, पिछले 2 दिन से ही घनी कोहरा चाह रहा है। तो एक तो वो फैक्टर है और दूसरा फैक्टर है कि जो भी एक्सीडेंट्स हम देख रहे हैं, तो ऊपर से निकल के वापस जाने के टाइम में जो गाड़ियाँ जो है वो दौड़ रहे हैं ना, वो उसके वजह से हो रहा है। शुक्र ये है कि 2-3 बड़ी घटनाएं जो हुई है उनमें किसी में भी कैजुअल्टीज़ नहीं हुए हैं, बट ये हमारे लिए एक सबक भी है और हमारा प्रयास भी है। जगह जगह हम बैरियर्स लगाएंगे और जो है हल्का फुल्का जैम भी हो तो चलेगा, परंतु हम जो है ट्रैफिक चेकिंग को मजबूत करेंगे। मैंने ऑलरेडी दिशा निर्देश दे दिया है। तो अभी जो जनपद बॉर्डर्स है, जैसे जो बॉर्डर्स हमने आपको बताया, गडप्पू, आपका क्या बोलते हैं, सुभाष नगर बॉर्डर, नारीमन पॉइंट, भीमताल तिराहा और नैनीताल तिराहा, इन सभी बॉर्डर्स पर जो है, इन सभी एंट्री पॉइंट्स है जो पहाड़ को जाने वाले, उस पर रात्रि के टाइम में खास तौर पे हमने एल्कोमीटर का चेकिंग शुरू कर दिया है। उसका असर देखने को भी मिल रहा है कि ड्रंक एंड ड्राइविंग में कोई एक्सीडेंट नहीं मिल रहा। अब जो पिछले जैसे कल भी हुआ 2 घटनाएं, वो कोहरा की वजह से हुआ है। अब कोहरे को कैसे टैकल करना है, मैं सामान्य लोगों से अपील भी कर रहा हूँ, सभी ड्राइवर्स को, कि भाई अपनी लिमिट्स पे ही चलाएं। जस्ट बिकॉज हाईवे चौड़ी है तो आप ओवर स्पीडिंग नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम सजगता के साथ चेकिंग करने का कार्रवाई भी हम करेंगे। साइड में हाईवे पे साइड में जो वाहन खड़े रहते हैं वो 12 महीने जो खड़े रहते हैं, चाहे वो हल्द्वानी से लगे हुए क्षेत्र हों या फिर हमारे जो हाईवेज हैं या SH हैं, उन पे जो वाहन कंटिन्यू खड़े रहते हैं, उनके लिए क्या कुछ उपाय है? उनका जो है व्यवस्थित पार्किंग की तरफ ले जाना पड़ेगा, परंतु इधर इतनी भारी एरिया में जो इंडस्ट्रियल जोन का इस लेवल का जो है हज़ारों गाड़ियों को आने वाला पार्किंग सभी यहाँ पे एयरमार्क है नहीं, बट इसको हम ऑलरेडी थाना टू थाना लेवल पे टैकल कर रहे हैं और जो भी जो है अड़चन टाइप बना हुआ है उन गाड़ियों को हटाने के हमने थानाध्यक्ष को निर्देश दे दिया है। पर्यटकों से क्या कुछ अपील है? बाहर से आने वाले पर्यटक जो 30% है, पर्यटकों से हमारा अपील ये है कि आप, स्वागत है सभी का, यू हैव टू एंजॉय द डेस्टिनेशन ऑफ नैनीताल, परंतु यहाँ पर जो स्थानीय संस्कृति, स्थानीय नेचर, खास तौर पे जो प्रकृति और वाइल्ड लाइफ है, उनको डिस्टर्ब ना करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नशा का सेवन ना करें और ओपनली हुड़दंगी ना करें। ड्रंक एंड ड्राइविंग, हुड़दंगी और रोड रेज पर नहीं करें, क्योंकि मैं तत्काल में आपका मतलब जो न्यू ईयर सेलिब्रेशंस जो है, ऐसा ना हो कि हवालात में करना पड़े और आपके ऊपर FIR करके पुलिस की कार्रवाई ना हो। मैं ओपनली बोल रहा हूँ, ड्रंक एंड ड्राइविंग, हुड़दंगी करना, खुलेआम जो है शराब या फिर नशीला वस्तुओं का सेवन करते हुए या डिस्प्ले करते हुए करना, इस प्रकार की हुड़दंगी मचाना या वेपन का डिस्प्ले करना, ये करेंगे तो 100% मुकदमा लिख के आपके घर तक आएगी पुलिस और न्यू ईयर के दिन जो है आपको हवालात में ना करना पड़े। ये चीज़ें मैं जो क्लियरली बोलना है, क्योंकि आपके अलावा भी सभी लोग आते हैं यहाँ पर, जो है बूढ़े भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज आते हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। केवल आप लोग नहीं आ रहे हो, तो पैसे का या किसी सत्ता का हनक पे आप लोग जो है इस प्रकार की हरकत करते हैं, तो हमारा नैनीताल जनपद को थोड़ा सा और उत्तराखंड राज्य को जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसको हम हर किस टॉलरेट नहीं करेंगे। दूसरा मैं अपील ये भी करना चाहता हूँ, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करिए। हाँ, देरी ज़रूर है, ये इसलिए देरी है क्योंकि हर व्यक्ति नैनीताल और कैंचीधाम आना चाहते हैं, तो लेकिन यातायात नियमों का पालन करिए। डबल लाइन, ट्रिपल लाइन लगा के तो हम किस तरीके मतलब संस्कृति हमारा बढ़ रही है, ये कभी कभी सोच का विचार है। 3-3 लाइन लगा के आप जाओगे तो फिर आने वाला कैसे आएगा? तो सिंगल लाइन में चलिए, पहाड़ों में अपनी तरफ चलिए, ताकि आप भी बचे रहे सेफ्टी के हिसाब से और यातायात भी अच्छे रहे। थैंक यू। तो देखा आपने हमारी इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में नैनीताल के SSP डॉक्टर मंजुनाथ TC ने प्रेस वार्ता करते हुए तमाम जानकारियां साझा की गई। उनकी तरफ से जो मोबाइल लॉस्ट हो गए थे, उनके जो मालिक यहाँ पर पहुँचे थे उनको मोबाइल लौटाए गए, जिसके बाद उनके चेहरों पर मुस्कान नजर आई। अगर मैं आपको जानकारी दूँ, जिस प्रकार से SSP ने भी बताया, 206 मोबाइल फ़ोन हल्द्वानी पुलिस की ओर से आज उनके ओनर्स को लौटाए जा रहे हैं, जिनकी कीमत 33 लाख से अधिक बताई जा रही है। इसके अलावा जिस प्रकार से नया साल आने वाला है, उसको लेकर हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्रों में पुलिसिंग की क्या कुछ व्यवस्था है, ट्रैफिक को लेकर किस प्रकार का यातायात, कहाँ पर डाइवर्जन लगना है, किस प्रकार को जो ट्रैफिक रेगुलेट करना है नए साल को लेकर, उसके संबंध में उन्होंने तमाम जानकारियाँ साझा की। फिलहाल के लिए इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। हल्द्वानी शहर और उसके आसपास से जुड़ी ऐसी तमाम खास खबरें और ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं गणेश अपनी सहयोगी संगीता के साथ JJN न्यूज़
हल्द्वानी।